हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? तो बायो सीरीज की वीडियोस देख रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स की। बताओ। चलो, तो मैं सोचा कि मैं तुम्हें कुछ वीडियोज डाल दिया हूँ, तो उसी से रिलेटेड जितने भी मैंने चैप्टर डाला है, टॉपिक डाला है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू करा दूँ। उस टॉपिक से रिलेटेड जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे इस जो अभी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा या एमसीक्यू कराऊंगा, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चंस डिराइव हो सकता है उसको भी मैं अभी डील करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें 20 क्वेश्चंस को आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को या एमसीक्यू। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो किस तरह से क्वेश्चंस इससे डिराइव हो सकता है वो भी मैं तुम्हें आज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स इन ए फ्लावर आर, फर्स्ट ऑप्शन इज द सेपल एंड द पेटल, सेकंड ऑप्शन एंथर एंड द ओवरी, थर्ड स्टिग्मा एंड द फिलामेंट एंड फोर्थ पेटल्स ओनली। तो तुम्हें पता है कि फ्लावर्स में 4 पार्ट होते हैं, 4 वर्ड है, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। जिसमें सेपल और पेटल जो है उसका काम क्या होता है, उसका काम है तुम्हारा अदर दैन रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इसे हम इसेंशियल बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसे नॉन इसेंशियल बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंडोसियम, जिसके एक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड सेकेंड वन इज द गायनेसियम, विच वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, और इसके एक यूनिट को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसेंशियल पार्ट में कौन सा हो जाएगा, स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन एंड पिस्टिल, इट इज द एसेंशियल वर्ड या एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन, दिस इज द एसेंशियल। एसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्लावर के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स। तो क्या बच गया, जो नॉन एसेंशियल्स में क्या हो जाएगा, सेपल एंड पेटल्स। तो फर्स्ट का क्या हो गया, ए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथर इज जनरली, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ टाइम भी दूंगा 30 सेकंड्स का, कि क्वेश्चंस को देख के अपने नोटबुक में लिखो कि कौन सी ऑप्शन सही होगी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम इसको टैली करवा लेना। तो सेकंड वन, एंथर इज जनरली मोनोस्पोरेंजिएट, बायोस्पोरेंजिएट, ट्राइस्पोरेंजिएट और टेट्रास्पोरेंजिएट। तो यहाँ पर स्पोरेंजिएट कहने का क्या मतलब हुआ कि कितना स्पोरेंजिया है। अगर 1 है तो मोनोस्पोरेंजिएट, 2 है तो बायोस्पोरेंजिएट, 3 है तो ट्राई एंड 4 है तो टेट्रा। तो तुम जानते हो कि हर एक एंथर के लोब में, हर एक एंथर के लोब में, या एंथर का लोब हो गया, तो हर एक एंथर के लोब में 2 स्पोरेंजिया है। तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल, 1 2 3 एंड 4। तो देयर आर 4 स्पोरेंजिया, जिसे हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी, माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक। तो कितना माइक्रोस्पोरेंजिया बच्चों बताओ, 4। तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन सॉरी। तो एंथर इज टेट्रा स्पोरेंजिएट, मतलब हम पूरे लोब की बात कर रहे हैं कि एंथर में 2 लोब है और ईच लोब हैज 2 स्पोरेंजिया। तो मीन्स देयर आर 2 लोब्स, मीन्स 2 into 2 = 4 स्पोरेंजिया। तो करेक्ट आंसर will be tetrasporangiate condition. Third one, how many pollen mother cells should undergo meiotic division? Meiotic division means meiosis to produce 128 pollen grains. तो अभी हमने जो बताया माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर पॉलन मदर सेल्स होंगे। अब पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस होगा, अब मियोसिस होने के बाद में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। या माइक्रोस्पोर टेट्राड पहले बनता है, बाद में पॉलन ग्रेन इसी को बोलते हैं। तो मदर सेल में हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स, मतलब कितना पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस होना चाहिए, सो डैट कि
128 पॉलिन ग्रेन्स हमें मिल जाए। पॉलिन ग्रेन्स की नंबर तुम्हें पता है 128। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि कितना पॉलिन मदर सेल्स, हाउ मेनी पॉलिन मदर सेल्स। ठीक है, तो यू नो दैट वन pollen mother cell form 4 pollen grains। वन pollen mother cell से कितना बन रहा है? 4 pollen grains। ठीक है, तो कितना बनना है, मतलब एक जो 4 बना रहा है, तो अगर 16 होगा तो 16 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 ही बनेगा ना। 32 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 128 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा नंबर हो जाएगा, 200 से ऊपर हो जाएगा। इसको करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 500 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है तुम्हारा? 128 पॉलिन बनने के लिए कितने पॉलिन मदर सेल में म्योटिक डिवीजन होना चाहिए? 32। तक 3 का क्या हो गया? बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, जस्ट थिंक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, विच वन शुड बी करेक्ट आंसर एंड राइट डाउन योर नोटबुक और कॉपी, देन आई विल एक्सप्लेन इट। इन ए फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज। फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा हूं मैं, तो मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या हो गया? पॉलिन ग्रेन। दिस इज द पॉलिन ग्रेन। बोलते हैं ना पॉलिन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यही पॉलिन ग्रेन्स मेल गैमेट बनाता है। कैन यू टेल द नेम ऑफ द सेल ऑफ द पॉलिन ग्रेन विच फॉर्म्स द मेल गैमेट? दिस इज जनरेटिव सेल। ओके, जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाएगा माइटोसिस के थ्रू। तो पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जनरेटिव सेल है, और ये जनरेटिव सेल क्या बनाता है? 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। ओके, तो फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होना चाहिए? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हो गया 2 मेल गैमेट का न्यूक्लियाई रहेगा, और एक जो है वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई रहेगा। वेजिटेटिव सेल है ये ऊपर में, तो इसका न्यूक्लियाई ये वाला, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट है, तो उसका न्यूक्लियाई हो गया मेल गैमेट का। कितने मेल गैमेट है? 2। तो 2 मेल गैमेट का 2 न्यूक्लियाई, और इसका वेजिटेटिव सेल का 1 न्यूक्लियाई, तो टोटल न्यूक्लियाई क्या हो गया? 3। तो फोर्थ का सी करेक्ट ऑप्शन। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ कि फोर्थ का सी क्यों होगा। गॉट इट? समझ में आ रही ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज द फॉसिल्स? तो पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व होता है किसके चलते? कौन सा केमिकल के चलते? ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यू नो दैट pollen grain is made up of 2 layer, exine and intine, and exine is made up of sporopollenin, sporopollenin, जो बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसपे न तो किसी एसिड का असर, न तो अल्कली का असर, न तो एंजाइम्स का असर, न तो टेम्परेचर का असर होता है। तो इसके चलते क्या होता है? वो प्रिजर्व हो सकता है। तो स्पोरोपोलिन के चलते ही प्रिजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का इसको प्रिजर्व करके फॉसिल्स के रूप में रख रहा है? तो स्पोरोपोलिन, या अगर ऑप्शन दे देगा एक्साइन भी तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्साइन, मान लो स्पोरोपोलिन नहीं देता, एक्साइन दे देता, इंटाइन दे देता, तो क्या हो जाता है? एक्साइन। समझ में आ रही है बात? Go to the next question, 6 number. Functional megaspore in angiosperms develop into an. Functional megaspore करने का मतलब क्या है बताओ? याद आ रही है मेगास्पोरोजेनेसिस में कि one of the cell of the nucellus at the micropylar end function as the megaspore mother cell, and that megaspore mother cell undergo meiotic division resulting in the formation of 4 megaspore. मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉयडी लेवल स्टूएन अंडरगोइंग meiosis and resulting in the formation of 4 daughter cell. This is called the megaspore.
and out of 4 3 degenerate and 1 remain functional, 1 functional. यही फंक्शनल मेगास्पोर में, फंक्शनल मेगास्पोर में ये क्या हो गया, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया है, हैप्लॉइडी वाली एन हो गया। इसमें 3 टाइम्स लगातार माइटोसिस होता है जिससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो फंक्शनल मेगास्पोर इन द एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रायो सैक, और इसका दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर ही फीमेल गैमेट रहेगा। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, गॉट इट? समझ में आ रही बात? नोट कर लेना, जरूरत पड़े तो फिर रिकॉल के लिए अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, फ्लावर विच हैव ए सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। देखो एनसीईआरटी का लाइन है ये कि ओवरी में सिंगल ओव्यूल है, एक ओवरी में बहुत सारा ओव्यूल हो सकता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है और ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओवरी में सिंगल ओव्यूल है और बहुत सारा फ्लावर जो पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस में, इन्फ्लोरेसेंस बन गया, मतलब इन्फ्लोरेसेंस मीन्स बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, एक साथ बहुत सा फ्लावर्स है, तो बहुत सारा ओव्यूल हो गया। तो वैसे प्लांट्स में या वैसे फ्लावर्स में पॉलिनेशन का माध्यम क्या है, पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वी के थ्रू, विंड के थ्रू, बैट के थ्रू या वाटर के थ्रू? तो तुम्हें पता है कि वैसे फ्लावर्स में पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है, 6th का भी 7th का भी। ओके, एनसीईआरटी में दिया ये 2017 का पेपर ये है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में ओव्यूल का हेडिंग में ही है, इसका तुम्हारा ऑप्शन ये है, ओव्यूल के बगल में ही इसका ऑप्शन है। दूसरा नाम क्या है? तो ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, या सिंपली ओव्यूल को हम दूसरा नाम में कौन सा नाम से जानते हैं? ठीक है, जैसे घर पे नाम होता है ना, किसी का नाम राजू है घर का नाम और स्कूल का नाम है सुनील, तो उसी तरह से यहाँ पे भी 2 नाम है ओव्यूल का। तो ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों बताओ? क्योंकि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक होता है और एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर, इसलिए इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। 8 का ये, ठीक है। नाइन्थ नंबर, जस्ट हमने अभी बताया कि कौन सा स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर इसको प्रिजर्व करता है एज ए फॉसिल्स। सेम क्वेश्चन है 2012 का नीट का। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन बी स्टैंड इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स, मतलब हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, सबको कौन टॉलरेट कर रहा है? पॉलन ग्रेन्स का कौन सा स्ट्रक्चर के चलते पॉलन ग्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है? एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, वो कौन सा स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन्स का? एक्साइन। और एक्साइन क्या चीज़ का बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का, जस्ट हमने डील किया है। तो देखो एक्साइन और स्पोरोपोलिनिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को इधर उधर से घुमा के कभी इस तरह, इस वे में, इन डैट, दिस और डैट वे में क्वेश्चंस करता है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? 10th, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया, कुकुम्बर, कास्टर इन द मेच्योर। ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल दे दिया है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हमने जो माइंड मैप कराया था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का हमने जो माइंड मैप करवाया है उसमें भी ये तुम्हें मिल जाएगा। और एनसीईआरटी में आउट ब्रीडिंग का ये लास्ट लाइन भी है कि बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया। ऑटोगेमी मतलब क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ना, एंड जिटनोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, इन द सेंस ऑफ जेनेटिकली, बट इन द सेंस ऑफ फंक्शनली या क्रॉस पॉलिनेशन है। तो पपाया हो गया क्योंकि पपाया में
डायोसी कंडीशन होता है, मेल और फीमेल अलग अलग है, तो इसमें ऑटोगेमी जिटोगेमी दोनों प्रिवेंटेड होगा, तो होगा तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। या एलोगेमी जिसको बोलते हैं, या इसको जीनोगमी भी बोलते हैं, 3 नाम है। ओके, समझ गए, नोट कर लेना इतना। अल्टरनेटिव नेम ऑफ द सेम थिंग, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी और जीनोगेमी। नेक्स्ट, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन कॉमन किस में है, ये भी तुम्हारा 2011 का भी है और ये 2021 या 20 का भी क्वेश्चन है ये। तो विंड पॉलिनेशन किस में कॉमन होता है, तो विंड, ये भी एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, एनसीईआरटी का ही वो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो तो तुम्हारी सारी नीट की सारी क्वेश्चंस तुम्हारी हो जाएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चंस आर फिक्स्ड, मीन्स 18 मार्क्स आर फिक्स्ड फ्रॉम 1 चैप्टर, सॉरी 12 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस मीन्स 12 मार्क्स आर फिक्स्ड। ओके, तो कौन सा हो गया 11 का, सी ग्रासेस, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। नेक्स्ट वन, the term used for transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma of different plant during pollination brings genetically different type of pollen grains to the stigma is। तो जैसे मान लो एग्जांपल लो, तुमने मेंडल पढ़ा होगा पहले भी 10th में, कि मेंडल ने क्या किया था कि टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराया था, तो टॉल प्लांट का पॉलन ग्रेन को डॉर्फ प्लांट में डाला था या वाइस वर्सा, तो वो क्या था तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन ना। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि फ्लावर्स भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है। जब प्लांट डिफरेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फ्लावर्स भी डिफरेंट हो जाएगा। मान लो सपोज को दिस इज द ए प्लांट एंड दिस इज द बी प्लांट, यहाँ पे फ्लावर्स है, तो अगर प्लांट को डिफरेंट करेंगे, इस प्लांट से इससे जा रहा है या इससे जा रहा है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर से डिफरेंट होगा ना। तो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो एंथर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गया, तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आया ना स्टिग्मा पे, क्योंकि मान लो ये टॉल है और ये डॉर्फ है, तो दोनों का जीनोटाइप तो अलग होगा ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फ्लावर प्लांट डिफरेंट मीन्स फ्लावर डिफरेंस, तो किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एबायोटिक हो या बायोटिक हो। पॉलिनेटर मीन्स the agent which help in the pollination is called pollinators। ठीक है, तो या तो एबायोटिक में विंड हो, अगर टेरेस्ट्रियल है तो विंड हो, वाटर हो, अगर एक्वाटिक प्लांट है तो वाटर होगा। तो विंड और वाटर क्या हो गया, एबायोटिक का एग्जाम्पल, और बायोटिक में हो गया एनिमल्स, जूफिली बोलते हैं जिसे। जूफिली में भी अगर इंसेक्ट्स है, बैट है, लिजर्ड्स है, बर्ड्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द वेलिस्नेरिया। देखो अभी हमने जो बताया, वेलिस्नेरिया क्या बताओ, ये एक्वाटिक प्लांट्स है, तो एक्वाटिक प्लांट्स है तो ऑब्वियसली हम लोग सोचेंगे कि वाटर के थ्रू हो रहा है। तो फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है कि क्या वाटर के थ्रू हो रहा है तो वाटर सरफेस पे हो रहा है या वाटर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि प्लांट तो वाटर के नीचे रहता है, लेकिन जो इसका स्टाइल होता है वो ऊपर चला जाता है वाटर सरफेस पे, और स्टिग्मा जो होता है वाटर सरफेस पे आ जाता है। स्टिग्मा कहाँ आ जाता है, वाटर सरफेस पे। सपोज को दिस इज द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया, तो स्टिग्मा वाटर सरफेस पे आ गया, ये वाटर सरफेस है, ये दिस इज द वाटर सरफेस, वाटर का सरफेस है। ये हो गया इसका स्टाइल, लंबा हो गया। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है, पॉलन ग्रेन को हम लोग दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं, ग्रीन कलर से। तो जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, या पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, वो भी कहाँ गया, वाटर सरफेस पे, इस तरह से। तो वाटर का फ्लो हो जाता है तो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है।
तो ये दिस इज द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ गया? वाटर के सरफेस पे, और वहीं पे पॉलिनेशन हुआ। तो क्या हो जाएगा? मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू द फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर, एट द सरफेस ऑफ वाटर। इसे क्या बोलते हैं वेलिस्नेरिया में? ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली मीन्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। कहाँ पे? वाटर के सरफेस। ईपी मतलब अबव। ईपी मतलब क्या था? अबव द वाटर। तो वेलिस्नेरिया में क्या हो रहा है? हाइड्रोफिली में कैसा हाइड्रोफिली? ईपी हाइड्रोफिली। एनसीईआरटी में ईपी हाइड्रोफिली वर्ड यूज नहीं किया है, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, ईपी हाइड्रोफिली। ठीक है। एक और एक्वाटिक प्लांट है जिसे हम बोलते हैं जॉस्टेरा। तो जॉस्टेरा में होता है तुम्हारा हाइपोहाइड्रोफिली, इसको मैं लिख देता हूँ, जॉस्टेरा या सी ग्रासेस। जॉस्टेरा एक्वाटिक प्लांट है, इसे भी मैं माइंड मैप के थ्रू बताया हूँ। एक्वाटिक प्लांट है जॉस्टेरा। इसमें कैसा होता है? वाटर के नीचे पॉलिनेशन होता है, इसलिए हाइपो हाइड्रोफिली वर्ड यूज करेंगे। हाइपो हाइड्रोफिली किसके लिए? जॉस्टेरा के लिए। तो जॉस्टेरा में पॉलिनेशन कैसा हो रहा है? वाटर के नीचे, इसलिए हो जाएगा हाइपो हाइड्रोफिली। समझ में आई बात? और वेलिस्नेरिया में ईपी हाइड्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। देखो अभी इसको हमने डिस्कस किया था पपाया के रेस्पेक्ट में। सेम क्वेश्चन है कि डायसियस फ्लावर प्लांट, ए डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जिटनोगेमी इन द जीनोगेमी, क्लिस्टोगेमी इन द जीनोगेमी, ऑटोगेमी इन द जीनोगेमी। तो देखो यहाँ पर सारा में जीनोगेमी दिया है। जीनोगेमी मतलब क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब प्लांट डायसियस होगा तो उसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या प्रिवेंट होगा? ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी प्रिवेंट होगा। तो 14 का क्या हो गया? ए। 14 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? समझ में आ रही है? अब देखो थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ and water lily is brought about by the agency of, मतलब इसमें पॉलिनेटर्स क्या है? पॉलिनेशन का माध्यम क्या है या पॉलिनेशन का मीडियम क्या है? वाटर है या इंसेक्ट्स ऑफ विंड है, पॉलिनेटर्स है या बर्ड्स है या बैट है? तो देखो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट है, नाम से पता चला तुमको, वाटर में पाया जाने वाला है ये, इसलिए नाम भी है वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली। ये एक्वाटिक प्लांट है। तो हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे बताओ कि वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है कि वाटर के सरफेस से काफी ऊंचा ही हाइट में इसका फ्लावर्स रहता है। वाटर का सरफेस ये हो गया, तो वाटर सरफेस से ऊपर चला जाता है इसका प्लांट। ठीक है, इसलिए इसमें इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू होता है, एज इन केस ऑफ मोस्ट लैंड प्लांट। जैसा कि अधिकांशतः लैंड प्लांट में पॉलिनेशन होता है, वैसा ही पॉलिनेशन का माध्यम या पॉलिनेटर्स होता है इस केस में। किस में? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में। समझ में आ रही बच्चों? तो ये थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन हुआ ना ये एक्सेप्शन और ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन इट, पर्टिकुलरली इन द बायोलॉजी। तो तुमने क्या देखा कि पॉलिनेशन जो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? इंसेक्ट और विंड के थ्रू हो रहा है। 15 का क्या हो जाएगा? बी। गॉट इट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग may require pollinators but is genetically similar to the autogamy? तो कुछ जेनेटिकली सिमिलर लिखा है लेकिन इसमें पॉलिनेटर्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो क्या होगा बताओ कि अगर ये प्लांट है, ठीक है, सॉरी, ये प्लांट है और यहाँ पे फ्लावर्स है, मान लो फ्लावर्स नंबर ए ये हुआ, बी ये हुआ, तो ए का पॉलन ग्रेन बी पे आ रहा है। फ्लावर्स प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स क्या डिफरेंट है, तो सिमिलर टू ऑटोगेमी हुआ ना, जेनेटिकली ऑटोगेमी हुआ ना वो, मतलब इस फ्लावर का जीनोटाइप इस फ्लावर का जीनोटाइप क्या सेम है,
लेकिन इसमें पॉलिनेटर्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है, मतलब फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो वैसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू डिफरेंट फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, फ्लावर्स डिफरेंट है लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। तो उस वैसे केस में जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो होता है जिटनोगेमी। गॉट इट। तो 16 का सी। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी की एडवांटेज क्या है बताओ। क्लिस्टोगेमी समझ रहे हो, जिटनोगेमी नहीं, क्लिस्टोगेमी। फ्लावर दो तरह का होता है ना, चास्मोगेमस एंड द क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर से क्लिस्टोगेमी वर्ड यूज हुआ, मतलब क्या हुआ गया कि फ्लावर डजंट ओपन, मतलब फ्लावर्स रिमेन इन द बड कंडीशंस। तो जब बड कंडीशंस में है, ओपन नहीं हो रहा है, तो बाहर से तो पॉलिनेशन आएगा नहीं इसमें, तो इसमें पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि फ्लावर्स क्लोज्ड है, तो पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज ही नहीं हो रहा है, स्टिग्मा एक्सपोज नहीं हो रहा है। तो जब स्टिग्मा एक्सपोज होगा तभी तो बाहर से पॉलन ग्रेन्स आएगा। तो इसलिए नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर्स, बाइबिपेरी हायर जेनेरी सब नहीं है ऑप्शन। तो 17 का क्या हो गया, ए, मतलब फ्लावर इज क्लोज्ड। इसीलिए क्लिस्टोगेमस में क्या होता है कि पॉलिनेशन होगा ही, इसलिए एस्योर्ड सीड सेट, एस्योर्ड सीड बनना ही बनना है, एस्योर्ड सीड सेट होगा, पहला हो गया। और दूसरा हो गया कि क्लिस्टोगेमस इज इनवेरिएबली ऑटोगेमस। ये एनसीईआरटी का मैं वर्ड लिख रहा हूं, दोनों ठीक है। तो एडवांटेज है क्लिस्टोगेमी का, लेकिन अगर पूछ देगा डिसएडवांटेज क्या है, यहां पे एडवांटेज जगह दे देगा डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। तो डिसएडवांटेज में क्या होगा कि इसमें चूंकि इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग इनब्रीडिंग भी बोलते हैं। तो इनब्रीडिंग होने से सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक वर्ड यूज करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो देखो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि केवल मैं एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बनता वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट ये स्टार्ट किया। पहला हो गया ये वाली, क्या क्लिस्टोगेमस का एडवांटेज क्या है, एस्योर्ड सीड सेट होना, एक तो ये एडवांटेज है ही। दूसरा हो गया कि इनवेरिएबली ये ऑटोगेमस है। इसका डिसएडवांटेज में हो गया कि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो दैट वाज योर 17th नंबर क्वेश्चंस। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस नंबर 18th। A typical angiosperm embryo sac at maturity is, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें कितना न्यूक्लियस और कितना सेल होता है, ये पूछ रहा है। तो यू नो दैट देयर इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। देखो थोड़ा सा फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा तुम्हारा चलाजल इंड या चलाजल पोल बोलते हैं इसको। ये हो गया माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलाजल में 3 सेल होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। तो देखो सेल कितना है, सेल यहाँ पे सेल लिख लो, यहाँ पे न्यूक्लियाई लिख लो, तो कंपेरेटिव करने में बनेगा तुमको। तो सेल कितना है, 3 है ना, तो 3 सेल 3 न्यूक्लियाई है, देयर इज नो प्रॉब्लम। माइक्रोपाइलर इंड है यहाँ भी 2 सेल है, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। तो सिनर्जिड्स कितना हुआ, 2। यहाँ पे ऊपर में एक एग होता है, ये एक है, तो इसमें भी तुम्हारा 3 सेल है और तीनों सेल में 3 न्यूक्लियस है, तो इसमें भी 3 सेल 3 न्यूक्लियाई है। बाकी बचा ये सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल।
ठीक है, तो सेंट्रल सेल में कितना है तुम्हारी, यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर दो, दिस इज वन इज द वन न्यूक्लियस एंड दिस इज द वन न्यूक्लियस। तो सेंट्रल सेल एक है, लेकिन न्यूक्लियाई क्या है इसमें, दो है। तो देखो कितना हुआ, इसको ऐड कर लो, तो 3 3 6 7 7 हुआ, 7 सेल्ड। और न्यूक्लियाई कितना हो गया, 3 3 2 5 और 3 8 न्यूक्लियाई। तो क्या हो जाएगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड, ये 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई है तो एक सेल घट गया, तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन। तो 18 का भी गॉट इट। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक इन द एंजियोस्पर्म, नीट 2019 का पेपर ये है। टेट्रास्पोरिक विथ 1 mitotic stage of division, monosporic with 3 sequential mitotic division, monosporic with 2 sequential mitotic division and biosporic with 2 sequential mitotic division। तो हमने देखा था कि मेगास्पोर मदर से जो डिवाइड करता है तो 4 मेगास्पोर बनता है, इसमें से केवल एक फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो एम्ब्रियोसैक बना रहा है वो कितना, एक है, तो हो जाएगा मोनोस्पोरिक। अगर फंक्शनल मेगास्पोर 2 रहता तो बायोस्पोरिक होता। अगर फंक्शनल मेगास्पोर 3 नहीं होता है, चारों रहता है, तो इसको टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, मोनोस्पोरिक। मतलब आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 डिजेनरेट एंड ओनली 1 रिमेन फंक्शनल, दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। उसी फंक्शनल मेगास्पोर से 3 बार माइटोसिस होके ये 8 सेल स्ट्रक्चर बनता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियट जो था, ठीक है। बाद में वो 7 सेल हो जाता है, शुरू में 8 सेल रहता है, ठीक है। तो पहला माइटोसिस हुआ तो क्या होगा, 1 से 2, दूसरा बार में 2 to 4 और तीसरा बार में 4 to 8 डबल होता जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, मोनोस्पोरिक विथ 3, मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। जैसे एक मोनोस्पोर है ना बाबू, ये मेगास्पोर एक फंक्शनल है, इसमें एक बार माइटोसिस हुआ तो कितना बना, 2, सेकेंड माइटोसिस हुआ तो कितना बन गया, 4, थर्ड माइटोसिस हुआ तो क्या हो जाएगा, 4 to 8 हो जाएगा ना। तो स्ट्रक्चर बन जाता है तुम्हारा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक होता है एंजियोस्पर्म में। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं वैसे एंडोस्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिलीफॉर्म एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्यूरॉन सेल, सिनर्जिड, वेजिटेटिव सेल एंड द न्यूसेलर एम्ब्रायो। तो तुम अगर एम्ब्रायोसैक अच्छे से पढ़े होगे तो तुम्हारी ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगी, या बन गई होगी, अभी तक तुमने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कौन सा होता है, माइक्रोपैलेंट होता है, यहाँ पे एक सेल होता है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, जो अभी हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था। इसी सिनर्जिड्स के अंदर में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसको थोड़ा मैं थिन कर देता हूँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इस तरह से रेड वाली, इसी को क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पाया गया, सिनर्जिड्स में ना। तो फिलीफॉर्म एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स। तो 20 का बी। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शंस क्या है, ये भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियोसैक। फिलीफॉर्म एपरेटस ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि पॉलन ट्यूब तुम इधर आओ, मतलब ये एक तरह का जीपीएस का काम करता है। कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस। किसको, पॉलन ट्यूब के लिए। पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा है कि तुमको किधर से आके इन करना है और अपना मेल गैमेट को डिस्चार्ज करना है, सो डैट की फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हो जाए, मीन्स इनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हो जाए, मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन हो जाए। एंजियोस्पर्म का फीचर है ना डबल फर्टिलाइजेशन होना। तो फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब into embryossac or female gametophyte।
तो फिलिप ऑपरेटर्स का फंक्शंस हो गया कि यह पॉलियन ट्यूब को गाइड करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में बहुत बार पूछा भी गया है। तो मैं ऑलरेडी बताया था कि इस क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कौन सा डेराइव होता है नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दीज वर दीज क्वेश्चंस। तो इसको तुम लोग कर लो, फिर मैं एक और पीडीएफ लेके आऊँगा एमसीक्यू का, जिसमें पूरे चैप्टर्स का रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो विथ फुल अटेंशन, सो दैट कि मैं ये समझता हूँ कि अगर तुम लोग अच्छे से वीडियो देखोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आई विल ट्राई टू आंसर दैट वन। तो मैं इस सेशंस के लिए इतना यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस सेशन को। फिर मैं जब ये और 2-3 टॉपिक बचा है इसको कंप्लीट करके फिर मैं एक कंप्लीट चैप्टर का एमसीक्यू कराऊंगा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, बाय, सी यू अगेन।